तो इस बंदे का नाम जिन्हू संग है, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे कमजोर हंटर है, लेकिन अचानक से उसकी पावर अवेकन हो जाती है और वो दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम जिन्हू को देखते हैं जो कि मिशन करने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और अब वो आराम कर रहा होता है। तभी उसकी बहन जीना का कॉल आता है और उसकी बहन उससे कहती है कि भाई क्या तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें याद भी है कि तुम्हें आज मेरे स्कूल में मेरे टीचर से मिलने के लिए आना है। ये सुनकर जिन्हू जल्दी से फटाफट उठ जाता है और तैयार होकर उसको स्कूल में पहुंच जाता है। लेकिन जीना उसे देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि जिन्हू अब काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और फिर जब जिन्हू जीना के टीचर से मिलने के लिए जाता है तो सभी लड़कियां उसे देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं, जिसे देखकर जीना उससे कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, अगर तुम कहो तो सेटिंग करवा दूं। जिस पर जिन्हू मना कर देता है और अब उसके बाद वो उसके टीचर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर टीचर जिना की तारीफ करते हुए कहती है कि जिना बाकी स्टूडेंट से काफी बढ़िया है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और उसके मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, जो कि उसके फेवरेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफी हैं। जिसके बाद वो जिनी से एक सवाल पूछती है और कहती है कि अगर जिना की पावर अवेकन हो गई तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे। अब ये सुनकर जिन्हू तुरंत ही मना कर देता है। इस पर वो टीचर कहती है कि मुझे लगा ही था और मुझे माफ करना कि मैं तुमसे इतने सवाल पूछ रही हूँ, ये मेरी स्कूल की तरफ से है। और फिर वो जिन्हू से एक फेवर मांगती है और अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम जिन्हू को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास जाता है और उससे बताता है कि वो जिना का भाई है। जिसके बाद वो लड़की उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि हमारे टीचर ने क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं हंटिंग छोड़ूंगी। इस पर जिन्हू कहता है कि मैं तुम्हें हंटिंग छोड़ने के लिए नहीं कहना आया हूँ। वो कहता है कि मेरे साथ चलो और फिर हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हवांग रंग से फ्लैट से आता है और उसे लेने के लिए जिनचू भी वहाँ पे आया होता है। डांगसू ये देखकर काफी हैरान होता है कि खुद हंटर एसोसिएशन का चीफ मैनेजर उससे मिलने यहाँ पर आया है। जिंजुल उससे कहता है कि तुम कब तक यहाँ रुकने वाले हो। तो डांगसू कहते हैं कि ये कंट्री वैसे ही मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। तब जिंजुल कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो क्या, ताकि तुम उन दोनों को ढूंढ सको। जिस पर डांगसू कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर उन दोनों को मारने के लिए आया हूँ। पहले वो ई रैंक, उसके बाद डी रैंक, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो। जिस पर जिंजुल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जिसके बाद हमें हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चोए प्रेजेंट गो को अपने थर्ड मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन बीस्ट के अब पर भी आ चुके हैं। जिस पर गो कहता है कि ठीक है, इस काम का पता लगाओ और मुझे रिपोर्ट दो। जिसके बाद हमें जिन्हू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर और मिस्टर ह्यून से मिलता है। आहान जिन्हू को देखकर कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं जिन्हू, मुझे नहीं लगा था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। वहाँ पर सोंग भी आ जाती है, जिसे देखकर आहान कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि उस दिन आई थी रेड बैटल में। इस पर सोंग कहती है कि हाँ। तभी जिन्हू उन्हें बताता है कि ये मेरे साथ है, मैं इस लड़की को थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। जिस पर वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक सी रैंक गेट भी खुला हुआ है। वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम किमचिल होता है और ये एक ए रैंक का टैंकर है। आहान जिन्हू को बताता है कि ये तुम्हारी स्टार टीम का लीडर है। और जब किमचिल को पता चलता है कि उसकी टीम में एक ई रैंक हंटर है, तो वो कहते हैं कि क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया, अब क्या मुझे ई रैंक हंटर को बेबीसिट करना पड़ेगा, और वो भी एक नहीं दो दो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस टीम में टोटल 10 लोग हैं जो कि अलग अलग रैंक के हैं। और तभी ह्यूंग जिन्हू के पास आता है और उससे कहता है कि देखो, ये मिशन सिर्फ नूब हंटर्स के लिए है, तो तुम बस दूर खड़े होकर इन्हें देखना और कुछ करना मत। जिसके बाद वो सब लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जिन्हू महसूस करते हैं कि ये गेट अचानक से एक रेड गेट में ट्रांसफर हो गया है। इसे देखकर जिन्हू सोंग को लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका सिर्फ आधा शरीर ही डंजन के बाहर निकल पाता है। तब जिन्हू आहान से कहता है कि ये एक रेड गेट है, तो जल्दी जाकर एसोसिएशन के मेंबर्स को ये इन्फॉर्म कर दो। इतना कहकर वो डंजन के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि यहाँ तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि गेट कहाँ गया। तब किंजल सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस पर सोंग पूछते हैं कि ये रेड गेट क्या होता है। तब जिन्हू उसे बताता है कि रेड गेट बाकी गेट से अलग होता है, वो तुम्हें किसी दूसरे डंजन में पहुंचा देता है। जब तक तुम वहाँ के बॉस को नहीं हरा देते या जब तक डंजन खुद ब्रेक नहीं हो जाता, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और बाहर से भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, और यहाँ के मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब सोंग जिन्हू से कुछ पूछने वाली होती है, पर तभी कोई अटैक कर देता है, जिस वजह से उनका एक साथी भी मारा जाता है। और हम देखते हैं कि सोंग के भी तीर लगने वाला होता है, पर तभी जिन्हू आकर उस तीर को रोक लेता है। और इस सबको एक लड़की भी देख रही होती है। वो कहती है कि इस बंदे में कुछ तो अलग है, इसने इतने तेज एरो को सिर्फ अपने हाथ से ही रोक दिया। अब हमें पता चलता है कि उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले आइस एल्व्स होते हैं, जो कि जिन्हू को देखकर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। जिन्हू समझ जाता है कि इन लोगों ने सिर्फ उनके ऊपर अटैक किया है, जो कि काफी ज्यादा कमजोर थे। तभी सोंग जिन्हू से कहती है कि ये लोग कौन थे। अब जिन्हू से बताता है कि ये आइस एल्व्स हैं और इनके मारने का तरीका काफी ब्रूटल है, इसलिए इन्हें आइस इविल घोस्ट भी कहा जाता है। और ये देखकर उनका लीडर कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और बाहर से भी हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ सकता, इसलिए हमें खुद ही सर्वाइव करना होगा। और वो कहता है कि हमें एक टीम बनानी होगी। जिसके बाद वो सारे हाई रैंक हंटर को ज्वाइन कर लेता है, और जब एक ई रैंक का हंटर उसे ज्वाइन करने के लिए आता है, तो वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम हमें ज्वाइन
ज्वाइन नहीं कर सकते। और वो कहता है कि यहाँ का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर कई महीने तक फंसे रह सकते हैं। या तो हमें इस डंजन के बॉस को हराना होगा या फिर हमें डंजन ब्रेक का इंतजार करना होगा। और तभी एक बी रैंक हंटर जिन्हों की टीम को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसने जिन्हों को पावर को पहले ही देख लिया है। इसके बाद वो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तभी किमचुल देखता है कि पेड़ के ऊपर एक स्क्रैच का निशान है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये एक आइस बियर का काम हो सकता है। इसका मतलब वो ई रैंक का ग्रुप अब मरने वाला है। तभी किमचुल जिन्हों के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि आखिर एक ई रैंक का हंटर लीडर कैसे बन सकता है और मैंने उसे लीडर कैसे बना दिया। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर आइस बियर आ जाते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर उन सभी की फट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि किमचुल उस आइस बियर को मार देता है। इसके बाद वो बाकी के आइस बियर से भी लड़ने लगते हैं। और अब हमें जिन्हों की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बी रैंक की हंटर उससे कह रही होती है कि ये आइस बियर की टेरिटरी है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। पर जिन्हों कहते हैं कि ये आइस बियर उन एल्फ से भी ज्यादा कमजोर है, तो आगे चलते रहो। अब ये सुनने के बाद वो बी रैंक हंटर काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद जिन्हों अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और सभी के लिए गन स्वेटर्स निकाल लेता है। अब ये देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाई रैंकर भी अपनी इन्वेंट्री में सिर्फ 1 या 2 आइटम ही रख सकता है और जिन्हों की इन्वेंट्री में काफी सारी चीजें रखी हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर आइस बियर आ जाते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब जिन्हों अपना टाइटल चेंज करता है और उन सभी से पीछे रोकने को बोलता है। जिसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डंजन के अंदर घुसने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बार बार पीछे की ओर आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि डंजन पूरी तरह से सील हो चुका है और बाहर से कोई भी इंसान गेट के अंदर नहीं जा सकता। फिर बेक कहता है कि अब सारी उम्मीदें किमचुल से है, क्योंकि सिर्फ वो ही उन सभी को जिंदा बाहर ला सकता है। यहाँ पर जो सर्विस टीम के लोग खड़े होते हैं, वो बेक को बताते हैं कि अंदर 2 लोग और गए हुए हैं, जिसका नाम जिन्हू है और वो ई रैंक पर है। जिसे सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी बेक कहता है कि एक ई रैंक का हंटर इस गेट के अंदर कैसे जा सकता है, अब वो तो जिंदा वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो मरने वाला है। और तभी वहाँ पर डोंगसू भी आ जाता है, जो कि सभी लोगों से कहता है कि क्या हालचाल है। अब बेक को देखकर डोंगसू थोड़ा हैरान होता है और बेक डोंगसू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अमेरिका में थे ना। जिस पर डोंगसू कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना काम करने के लिए आया था। वो कहता है कि एक बेकार सा ई रैंक का हंटर व्हाइट टारगेट के गिल्ड के गेट के अंदर कैसे जा सकता है। बेक कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, जिस पर डोंगसू कहता है कि मैं संग जिन्हू की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया था, पर वो तो इस रेड गेट के अंदर फंस चुका है, जो कि अब जिंदा वापस नहीं आने वाला है। और अब हम यहाँ पर जिनचुल को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि डोंगसू जितना पावरफुल आदमी भी उस रेड गेट के सामने कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम दोबारा से जिन्हू को देखते हैं, जो कि आइस बियर को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और एक एक करके सारे आइस बियर को मार देता है। और ये सब देखकर उसके टीम के मेंबर सोचते हैं कि एक ई रैंक का हंटर इतना कुछ कैसे कर सकता है। और ये यहाँ पर जिन्हू इन सभी आइस बियर को मार देता है और अपना लेवल अप कर रहा होता है, उसे काफी सारे पॉइंट भी मिल रहे होते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कैंप लगाकर उन आइस बियर को खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन्हू नहीं होता और ये सब जिन्हू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इस तरह से उसने उन सारे आइस बियर को मार दिया। जिसके बाद हम जिन्हू को देखते हैं, जो कि अपने सारे शैडो सोल्जर को बुला लेता है और इग्रीस को भी। और तब जिन्हू इग्रीस से कहता है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे सोल्जर की पहली फाइट है। और फिर हमें पता चलता है कि जिन्हू उन आइस बियर की टेरिटरी में आ चुका है उन आईबीआरस को हराने के लिए और उनके बॉस को भी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हू की शैडो आर्मी आइस बियर के ऊपर काफी भारी पड़ने लगती है और एक एक करके उन सारे आइस बियर को मार रही होती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उन आइस बियर का बॉस भी आ जाता है, जो कि काफी पावरफुल होता है और एक एक करके जिन्हू की सारे शैडो आर्मी सोल्जर्स को मार रहा होता है। इसके बाद जिन्हू इग्रीस को भेजता है आइस बियर के बॉस से लड़ने के लिए। और अब हम देखते हैं कि इग्रीस आइस बियर के बॉस के ऊपर काफी सारे अटैक करता है और उसके बाद वो उस आइस बियर के बॉस को मार देता है। अब जिन्हू कहता है कि मुझे पता था इस आइस बियर के बॉस के बचने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि जब इग्रीस एक बार अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है तो उससे कोई नहीं जीत सकता। इसके बाद हम किमचुल को देखते हैं, जहाँ पर एक एक करके उसके सारे साथी मारे जा रहे हैं और ये देखकर वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक इलाइट मेंबर बनने ही वाला था, मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आइसल खड़े होते हैं, जो कि उन्हें देखकर उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। तभी उनकी टीम का एक बंदा उससे बोलता है कि कैप्टन मुझे बचाइए, लेकिन एक आइसेल्फ आकर उसे मार देता है और हंसने लगता है, जिसे देखकर किमचुल काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद यहाँ पर एल्फ का बॉस आ जाता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है और वो एक इविल एल्फ होता है। जिसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं, जो कि सभी आइसबियर को मारकर उनके सामने खड़ा होता है और फिर वो अराइज बोलता है, तो सारे आइसबियर की शैडो उड़ जाती है, जिन्हों की शैडो आर्मी में शामिल हो जाती है। और फिर हमें रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डोंगसू को देखते हैं, जो कि बाकी सबसे कहता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि इस गेट को खुले हुए कितना समय हो गया है। तब वो उसे बताते हैं कि इस गेट को खुले हुए 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि रेड गेट के अंदर यहाँ पर अभी 3 दिन हो चुके हैं। डोंगसू कहता है कि इसका मतलब तो जिन्हों मर गया होगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और मैनेजर की गर्दन को पकड़कर उठा देता है। वो कहता है कि ये तो गेट व्हाइट टाइगर गिल्ड का था, तो जिन्हों
जिन्हों उसके अंदर क्यों गया, जिस पर मैनेजर डरते हुए उसे बताता है कि जिन्हों मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसे उस गेट के अंदर जाने दिया। अभी बेग डोंगसू के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अपना हाथ इसकी गर्दन से हटाओ। ये सुनने के बाद डोंगसू कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मरने वाले हो। अब वो दोनों अपनी पावर अप कर लेते हैं और उनके अंदर से काफी सारा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डरने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, पर तभी सीन चेंज होता है और हम किमचुल को देखते हैं जिसकी हालत ठंड से काफी खराब हो रही होती है। वो जैसे ही जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे आइसबेयर मरे हुए हैं, जिन्हें देखकर किमचुल की काफी ज्यादा फट जाती है। वो कहता है कि क्या ये सब उन ई रैंक के हंटर्स ने किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये काम शायद उन एल्फ्स का होगा जिनसे मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तब वो सोचता है कि वो आइस एल्फ अभी भी यहाँ पर हो सकते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम वापस से डोंगसू और बेग को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ जाते हैं, पर तभी जिंजुल वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के अटैक को एक हाथ से ही रोक लेता है। वो डोंगसू से कहता है कि तुम्हारे भाई को बीच ने मारा है, जिन्हू ने नहीं। लेकिन डोंगसू उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि मुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए जिन्हू को मारने के लिए। तभी डोंगसू के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो कहता है कि आज तो वो बच गया, लेकिन अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर हम मैनेजर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि जिन्हू कितना ताकतवर है, वो इस डंजन से बाहर जरूर आएगा, वो भी जिंदा। जिसके बाद हमें वापस से गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम ये देखकर काफी शौक होता है कि वो ई रैंक के हंटर्स अब भी जिंदा है और मजे कर रहे हैं। जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो और वहाँ पर मेरे सभी साथी मारे गए। वो सारा इल्जाम उस लड़के पर डालता है जिसे जिन्हू यहाँ पर लेकर आया था। अब किमचुल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन्हू आ जाता है, उसके मुंह पर लात मारता है। पर तभी जिन्हू महसूस करता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, जिनसे वो बाहर आने को कहता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी आइस एल्फ की टीम होती है जो कि छुपकर उन्हें देख रही थी। और तभी वहाँ पर उन आइस एल्फ का लीडर भी आ जाता है, जिसका नाम बारूका होता है। वो कहता है कि फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिल ही गया जिससे मैं लड़ सकता हूँ। और इसकी बातों को सिर्फ जिन्हू ही समझ रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक ट्रांसलेटर है जिससे वो आराम से उसकी लैंग्वेज को समझ सकता है। इसके बाद बारूका एक एल्फ दिखाते हुए कहता है कि मुझे इसने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है, और शायद ये तुम्हारी ही बात कर रहा था। और तभी अचानक से जिन्हू उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है जिसने उसके बारे में बारूका को बताया था। इसके बाद जिन्हू उनके बोस के ऊपर अटैक कर देता है और उसके घोड़ों को गिरा देता है, जिसे देखकर एल्फ का लीडर काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो जिन्हू को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपने पीछे खड़े इन इंसानों को मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तब जिन्हू कहता है कि अबे तू है कौन। तब बारूका अपने बारे में जिन्हू को बताने लगता है, लेकिन तभी सिस्टम में कुछ गिलिच हो जाती है और जिससे कि हमें उसकी बात समझ नहीं आती। तब जिन्हू समझ जाता है ये बंदा पक्का सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तभी जिन्हू उसके प्रपोजल को मना कर देता है। तब बारूका कहता है कि क्या तुम सच में मना कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम यहाँ पर कितने सारे हैं और तुम सिर्फ अकेले? तब जिन्हू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? जिसके बाद जिन्हू मुस्कुराता है और उसकी पूरी की पूरी शैडो आर्मी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद इन दोनों की आर्मी आपस में लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो बी रैंक की हंटर ये देखकर काफी हैरान होती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सारे सोल्जर जिन्हू के हैं और उसने इन्हें समन किया है। और अब वो एल्फ जिन्हू के साथी पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी जिन्हू वहाँ पर आ जाता है और उन्हें रोक देता है। और जिन्हू मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर देखते ही देखते इन दोनों की फाइट भी शुरू हो जाती है और अब बारूका जिन्हू के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जिन्हू भी हार नहीं मानता, उसे अच्छी टक्कर दे रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर बारूका जिन्हू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं हूँ बारूका और मैं एक इविल मोशन हूँ। और अब जिन्हू मन में सोच रहा होता है कि ये ज्यादा पावरफुल है कि मैं इग्रिस के साथ भी मिलकर इसे नहीं हरा सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी अप हुई पावर को भी दिखाता है और वो फाइट में मैजिक शैडो का भी यूज कर रहा होता है, जो कि बारूका के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी किमचुल भी उठ जाता है और वो जिन्हू को पावर को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। इतना कहकर किमचुल उसे मारने के लिए आगे जाता है और अब दूसरी तरफ से बारूका भी उसे मारने के लिए आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से शैडो सोल्जर बारूका के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमचुल जब जिन्हू को मारने के लिए आता है तभी जिन्हू इग्रिस को समन करता है, जिसके आते ही वहाँ पर तूफान आ जाता है। फिर जिन्हू इग्रिस से किमचुल को मरवा देता है और उसकी शैडो को भी एराइज कर लेता है, जहाँ पर जिन्हू उसका नाम आयरन रखता है और फिर आयरन उससे लड़ने लगता है। लेकिन तभी बारूका कहता है कि मुझे अकेले बंदे से लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है और वो जिन्हू को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम सब एक साथ मुझ पर अटैक करो। तब जिन्हू भी उससे लड़ने के लिए इग्रिस को बुला लेता है और फिर वो दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। और यहीं पर हम उस बी रैंक की हंटर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि इस बंदे के पास आखिर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। वो इस बात से काफी खुश हो रहा होता है कि ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है। और तभी बारूका ये देखकर काफी हैरान
हैरान हो जाता है कि उसके सारे के सारे सोल्डर मारे जा चुके हैं। और फिर जिन्हों उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है और साथ ही वो मैजिक सोल्डर और किमचुल को भी यूज कर रहा होता है और अब बरूका जिन्हों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जिन्हों अपना हथियार निकाल लेता है और बरूका के पेट में घुसा देता है, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं होता है, इसलिए किमचुल उसके ऊपर हथौड़ा मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद फाइट यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन आयरन अभी भी नहीं मार रहा होता है और उसके ऊपर धड़ाधड़ हथौड़े मार रहा होता है। तेरी साले की, अब क्या तू हमसे लड़ेगा? जिन्हों कहता है कि अबे बस कर भाई। जिसके बाद गेट से बाहर जाने का रास्ता भी खुल जाता है, लेकिन जिन्हों यहाँ पर बरूका को ही देख रहा होता है और शायद वो उसकी शैडो को भी हैरास करना चाहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बेग को देखते हैं जो कि अभी भी डंजन के बाहर उनका वेट कर रहा होता है। तभी मैनेजर कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, आप कब तक उनका वेट करेंगे? और बेग कहता है कि जब तक मेरे गिल्ड के लोग अंदर हैं मैं यहाँ पर वेट करता रहूंगा। और तभी ये गेट रेड से ब्लू हो जाता है और सारे हंटर्स बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर काफी खुश हो रहा होता है और कहता है कि जानता था कि जिन्हों तुम बाहर जरूर आओगे। जिसके बाद वो गेट वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर बेग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सारे के सारे हाई रैंक हंटर्स अभी भी बाहर नहीं आए हैं। तब बेग जिन्हों के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अभी तक एक भी हाई रैंक हंटर्स बाहर नहीं आया है, इसलिए मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। जिस पर जिन्हों मना कर देता है। तब बेग कहता है कि ये मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये मेरा ऑर्डर है और वो जिन्हों को आंखें दिखाने लगता है। लेकिन तभी जिन्हों कहता है कि बेहतर होगा अगर ये बात तुम अपने बाकी के मेंबर से पूछो, वरना अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद जिन्हों वहाँ से जाने लगता है। तब बेग सोंग से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, ये तो काफी अलग है। जिसके बाद जिन्हों अपनी थार लेकर वहाँ से चला जाता है। तब बेग आन से कहता है कि मुझे ये बंदा हर हाल में अपने गिल्ड में चाहिए, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे ये चाहिए। जिसके बाद जिन्हों अपनी थार लेकर वहाँ से चला जाता है और सोंग को उससे घर पर छोड़ देता है, जहाँ पर सोंग उससे कहती है कि मैं हर रेड में तुम्हारा साथ जाना चाहूंगी और अब वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। तब जिन्हों वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जिन्हों के हाथ में बरूको की स्वॉर्ड होती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हों वरीको की शैडो को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। और फिर अगले दिन हम जिन्हों को देखते हैं जो कि जिन्हों का काफी अच्छा दोस्त होता है, जहाँ पर जिन्हों उससे कहता है कि हमें किसी और को भी पिक करना है। इसके बाद वो सोंग के घर पर चले जाते हैं सोंग को लेने के लिए। जब ये तीनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो सोंग जिन्हों को थैंक्स बोलती है और सॉरी भी, जिसे देखकर उसका दोस्त काफी ज्यादा जलने लगता है। समय बाद हम जिन्हों को देखते हैं जो कि काफी सारे मोस्टर को मार रहा होता है, जिसे देखकर सभी की फट जाती है। और जिन्हों का दोस्त उससे कहता है कि बॉस ये सब कहाँ से आए? तब जिन्हों कहता है कि अच्छा मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या, ये सब मेरी स्किल्स में से एक है। जिन्हों की शैडो आर्मी सही मोस्टर को मार देती है और आयरन खुश होकर दहाड़ने लगता है। तब जिन्हों उससे कहता है कि अबे चुप बे, आगे चल। इसके बाद जिन्हों की शैडो आर्मी मैजिक क्रिस्टल को तोड़ने लगती है। तब जिन्हों उससे कहता है कि बॉस ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे थोड़े से मैजिक क्रिस्टल लेने दीजिए। तभी जिन्हों का एक सोल्डर उसके पास आता है और उसे कुछ मैजिक क्रिस्टल दे देता है, जिसे देखकर जिन्हों खुश हो जाता है। और आयरन उस सोल्डर से कहता है कि अबे तूने ये क्या किया, तू बाहर मिल मुझे। सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे देखकर सभी की फट रही होती है। वो आदमी कहता है कि डरो मत, मैंने सिर्फ इन सभी को बेहोश किया है, ये लोग अभी मरे नहीं हैं। और वो उससे कहता है कि वो एक ह्यूमन है और वो अपने घर वापस जाना चाहता है। अब हम जिन्हों को देखते हैं जो कि सेलिब्रेट कर रहा होता है अपनी 19वीं रेड को कंप्लीट करने के बाद। तब जिन्हों उससे कहता है कि मुझे गिल्ड के एसोसिएशन का एग्जाम पास करना है ताकि मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाए, और लाइसेंस मिलते ही मैं अपने डैड से गिल्ड के बारे में बात करूंगा। जिन्हों कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, इसलिए तुम मुझे कुछ समय तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये सुनकर जिन्हों को लगता है कि जिन्हों उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और वो कहता है कि मेरा एक भाई है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और बचपन में भी हमने ज्यादा समय साथ नहीं बिताया है। और दूसरी तरफ तुम हो जिसने मेरी सिर्फ जान ही नहीं बचाई है बल्कि हर तरह से मेरी मदद भी की है। मैं बस ये सोचता हूँ कि काश तुम सच में मेरे बड़े भाई होते। जिसे सुनकर जिन्हों कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम आज से मेरे छोटे भाई हो। ये सुनकर जिन्हों काफी खुश हो जाता है। और अब दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अब जेल में बंद है। उसने बताया है कि वो एक दूसरी कंट्री का हंटर है जो कि 10 साल पहले एक गेट में फंस गया था और हाल फिलहाल में ही उसे गेट से बाहर निकलने का रास्ता मिला है, वो भी सीधा अमेरिका में। शायद ये कोई मैजिक बीस्ट है, इसलिए उन्होंने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है उससे पूछताछ करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो एस रैंक हंटर डोंगसू होता है कि उससे सवाल पूछेगा और हमें यहाँ पर उस बंदे का नेम पता चलता है जो कि इवांग संग होता है। अब दूसरी तरफ हम जिन्हों को देखते हैं जो कि अपनी बहन से कहता है कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिस पर जिन्ना कहती है कि तुम आजकल काफी बाहर रहने लगे हो, कहीं बाहर तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? इस पर जिन्हों कहता है कि वो बस मेरा एक दोस्त है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों एक डीमन कैसल के एंट्रेंस के सामने खड़ा होता है। अब वो कहता है कि जब मैंने सेरेब्रस से फाइट की थी तब मेरा लेवल 20 था, लेकिन अब मैं पहले से 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, इसलिए शायद अब उसे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद जिन्हों की का यूज करके दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो उस कैसल के अंदर एंटर करता है तो उसे एक और मिशन मिल जाता है, जिसे देखकर जिन्हों काफी हैरान होता है क्योंकि इस बार उसे
मिशन में 10,000 मैजिक बीस्ट की आत्माएं इकट्ठा करनी होंगी। जिन्हों कहते हैं कि क्या यहाँ पर इतने सारे बीस्ट है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मेरे सामने 10,000 बीस्ट हो या फिर 10 लाख, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर जिन्हों अपने हथियार को निकाल लेता है, जिसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने डैड से कहते हैं कि मैं गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। इस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम जानते हो ना, तुम्हारा भाई 10 साल से इसके लिए तैयारी कर रहा है। जिस पर जिन्हों कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर वो बाहर से किसी बंदे को लाना चाहता है जो कि गिल्ड के लिए ठीक नहीं है। अब उसके डैड कहते हैं कि जिन्हों संग यही है ना तुम्हारा वो हंटर, प्राचीन तहखाने वाला, जहाँ रेड पर गई हुई पूरी टीम खत्म हो गई। और ये वहाँ पर भी था ना जहाँ पर सर्विलियंस टीम के एक एस रैंक हंटर का मर्डर हुआ था। और तुमने आज तक जितनी भी रेड की है वो इन सब रेड में तुम्हारे साथ था। और हाँ, वो रेड गेट भी जिसे कुछ दिन पहले ही व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खत्म किया है, वहाँ भी इसी हंटर की वजह से बाकी सारे लोग जिंदा बाहर आ पाए। और गिल्ड का लाइसेंस भी तुम्हें उसकी वजह से ही मिला है। और तुम चाहते हो कि मैं कंपनी तुम्हें सौंप दूं। चलो ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुनने में आया है उस रेड गेट के हादसे के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड जिन्हों को अपने गिल्ड में ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारे गिल्ड में शामिल हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गिल्ड की जिम्मेदारी तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिन्हों को देखते हैं जो कि सभी बीस्ट को मार देता है, पर किसी वजह से वो उनके शैडो को नहीं निकाल सकता। सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मिल जाता है, जिसे देखकर जिन्हों आगे बढ़ता है और कहता है कि ये डंजन तो सच में काफी बड़ा है, यहाँ पर तो पूरी एक सिटी बनी हुई है, इस तरह से यहाँ पर चलना बेवकूफी होगी। अब जिन्हों एक शैडो आइस बियर को निकालता है और वो उन आइस बियर का बॉस होता है, जिसके बाद वो उस आइस बियर के बॉस के ऊपर बैठ जाता है, इससे वो जल्दी आगे बढ़ सके। पर तभी जिन्हों के सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिन्हों परेशान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आइस बियर का बॉस भी बीस्ट को मारकर आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर जिन्हों खुश हो जाता है और उसका नाम टैंक रख देता है। जिसके बाद हम चाहे को देखते हैं जो कि स्विंग करके बाहर निकल रही होती है और उसका पोज काफी खतरनाक होता है। अबे ये कहाँ नजर जा रही है, सीन कट करो। अब चाहे मिस्टर चोई से की गई बात को याद कर रही होती है, जहाँ पर चोई ने फ्लाई आंट्स को सीक्रेट रखने को बोला है और चाहे इसे पब्लिक को बताना चाहती थी। तब चोई उससे कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग डर जाएंगे, इससे अच्छा हमें अपनी गिल्ड की ताकत बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। हम इस कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड है, तो हम जितना ज्यादा ताकतवर होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम जिन्हों को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा डीमंस को मार देता है और कहता है कि जिस वक्त मुझे ये की मिली थी तो मुझे लगा था कि ये तहखाना एक एस रैंक वाला होगा, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ अपर बी रैंक के मॉन्स्टर ही मिले हैं और ये बहुत ही ज्यादा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये मॉन्स्टर और भी खतरनाक होते जाएंगे और अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन सभी बीस्ट को मारना होगा। अभी तो मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर ये डंजन टावर की तरह है तो यहाँ पर टोटल 100 फ्लोर होंगे, जैसा कि टावर ऑफ ट्रायल्स में था। और अगर मैं 100वें फ्लोर पर पहुंच जाता हूँ तो मैं कितना ताकतवर बन जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों 4000 डीमन सोल को कलेक्ट कर लेता है और अब वो सोचने लगता है कि अगर मैं 100वें फ्लोर तक जाता हूँ तो क्या तब तक मेरे पास खाने का सामान टिक पाएगा। और अब जिन्हों धीरे धीरे करके 10,000 डीमन सोल को कलेक्ट कर लेता है और ऐसा करते ही उसके सामने एक मॉन्स्टर की आर्मी आ जाती है, जिनके बॉस का नाम रेड कलर में आ रहा था। और 50वें फ्लोर पर पहुंचने के लिए उसे इन डीमन को हराना होगा। जिसके बाद जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को निकालता है और तभी सीन चेंज होता है और हम आहान को देखते हैं जो कि जिन्हों के घर पहुंचा हुआ है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि वो वहां पर नहीं है। अब आहान कहता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से जिन्हों ना ही किसी रेड पर गया है और ना ही कंट्री से बाहर, और उसकी लास्ट लोकेशन शहर के बीच थी। आखिर वो गया कहाँ। और यहाँ पर हम जिन्हों को देखते हैं जो कि अपनी शैडो आर्मी से कहता है कि उससे सिर्फ मैं लड़ूंगा, बाकी सबके साथ तुम जो चाहे कर सकते हो। और फिर जिन्हों की आर्मी उस बॉस की आर्मी से लड़ने लगती है। तभी जिन्हों कहता है कि मेरे पास अब भी काफी सारे पॉइंट्स है, इससे मैं काफी बड़ी आर्मी को समन कर सकता हूँ और उसे मेंटेन करने के लिए मेरे पास काफी सारा मैजिक भी है। अब वो कहता है कि ये जो बॉस है इसकी हालत देख के लगता नहीं है कि ये उड़ भी पाएगा। तभी वो बॉस बहुत ही स्पीड में जिन्हों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसके सामने उसका बाप है। अब जिन्हों बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ जाता है और उसके एक ही पंच मारता है और वो मॉन्स्टर काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर जिन्हों भी हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ इसे पंच किया था, मेरी ताकत इतनी ज्यादा कब बढ़ी। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वो मॉन्स्टर भी उसी तरीके से चिल्लाता है जैसे कि सरवर चिल्लाया था, जिसे देखकर जिन्हों सोचता है कि ये शायद किसी तरीके की एबिलिटी को एक्टिवेट कर रहा है। इसके बाद वो मॉन्स्टर काफी स्पीड से जिन्हों की तरफ बढ़ता है। तभी जिन्हों आयरन को आवाज लगाता है और एंड वक्त पर जिन्हों को अपनी शील्ड दे देता है, जिसकी वजह से जिन्हों उसके अटैक से बच जाता है। और अब वो मॉन्स्टर जिन्हों के ऊपर लगातार अटैक करता है। और अब जिन्हों सोचता है कि ये साला मोटा सांड इतनी तेज कैसे मूव कर रहा है, कहीं इसने स्पीड हैक तो नहीं लगा लिया। और अब मौका मिलते ही जिन्हों उसके पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके अटैक को नोटिस कर सकता है। जिन्हों कहता है कि मुझे सिर्फ उसकी एक ही कमजोरी दिख रही है और वो है उसका सर। जिसके बाद जिन्हों दूर भागने लगता है ताकि वो उसकी मूवमेंट को कम कर सके। उसे अपने सामने एक
बिल्डिंग दिखती है जिसे देखकर जिन्हों उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन उस मोस्टर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उस बिल्डिंग से टकरा जाता है। फिर क्या, खेल खत्म और जिन्हों उसके सर को ही उड़ा देता है और उस मोस्टर को हराने के बाद जिन्हों को एक रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे वर्ल्ड ट्री की फ्रेगमेंट मिलती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम इवान संग को देखते हैं जहाँ पर डोंगसू भी आ जाता है उससे पूछताछ करने के लिए और वो कहता है कि ये लोग कह रहे हैं कि तुम एक मैजिक बीस्ट हो जो कि बात कर सकता है। तब इवान कहता है कि नहीं, मैं एक इंसान हूँ और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं अपना डीएनए टेस्ट भी करा दूंगा। ये सुनकर डोंगसू कहता है कि चुप हो जा, मैं तेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहता और मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तूने मेरा मजा खराब कर दिया। इवान उससे पूछता है कि ह्यूमैनिटी को गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता चला है। अब डोंगसू कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। पर इवान उसे बताता है कि ये जो डंजन, गेट्स और मैजिक बीस्ट है ये तो कुछ भी नहीं है, एक ऐसी ताकत जाग चुकी है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है और मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही गोल है और वो है उस तबाही को रोकना। तब डोंगसू कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे एस रैंक हंटर्स हैं, अगर वो अपनी ताकत को मिला लें तो किसी भी खतरे को रोक सकते हैं। जिस पर इवांग उससे कहता है कि जो खतरा आने वाला है उसके सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब मारे जाएंगे और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। अब डोंगसू कहता है कि मैं पहली बार किसी ऐसे मैजिक बीस्ट को देख रहा हूँ जिसके 2 बच्चे भी हैं। वो कहता है कि तुझे अपने बेटे का नाम याद भी है? जिस पर इवांग कहता है कि हाँ, जिन्वो। अब डोंगसू उसे घूरने लगता है, जिस पर इवांग कहता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? अब डोंगसू कहता है कि चुप हो जा, मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब नहीं देना आया हूँ, अपनी औकात मत बोल। और मैं तुझे एक बात बता दूं, तेरा बेटा अब मर चुका है, अगर सच में तू उससे मिलना चाहता है तो मैं तुझे उसके पास भेज देता हूँ। अब ये सुनने के बाद इवांग को गुस्सा आ जाता है और तभी सीन चेंज होता है और हम जिन्हों को देखते हैं जहाँ पर उसकी शैडो आर्मी और ज्यादा मोस्टर को मार रही होती है। और तभी जिन्हों कहते हैं कि आज की लड़ाई तो मेरे लिए बहुत ही आसान थी। इतना कहकर वो एक मोस्टर बॉस की गर्दन उड़ा देता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने मेटर्स गाइड ऑफ सोल को हरा दिया है, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेरिका के एक हिस्से में काफी तबाही मच चुकी है। तब एक बंदा कहता है कि एस रैंक हंटर्स के बीच की लड़ाई में इतनी तबाही मच सकती है, तो कह रहे कि ये सिर्फ एक ही एरिया में हुआ है, सब कुछ सिर्फ एक ही सेकंड में हो गया। और हम डोंगसू को देखते हैं जो कि काफी बुरी तरीके से हार चुका है और हम देखते हैं कि इवांग संग ने डोंगसू को बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। इसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं, वो कहता है कि मेरा खाना अब खत्म हो चुका है, इसका मतलब है कि मुझे अब आगे नहीं जाना चाहिए। इस वक्त मैं 75वें फ्लोर पर हूँ, इसका मतलब है कि सिर्फ 25 फ्लोर और बचे हैं, मुझे और आगे जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मुझे इतना ज्यादा सामान मिला है और वो मेरे काफी काम का है। मुझे उस मोटे बॉस को हराने के बाद एक ईयरिंग मिली है और उस स्केलेटन से मुझे एक नेकलेस मिला है, ये भी काफी कमाल का है। मेरे स्टेटस मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर एक और बॉस है और उसे एक स्पीयर भी मिला है जो कि उसके कोई काम का नहीं है, लेकिन वो स्पीयर उसकी मैजिक आर्मी की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देगा। उसका आखिरी रिवॉर्ड एक रैंडम लूट बॉक्स था, जिसे देखकर जिन्हों कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये मुझे दोबारा मिलेगा। और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से उसे एक की मिलती है जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिसे देखकर जिन्हों कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ इस की के लिए नहीं आया हूँ। 50वें फ्लोर पर जो मुझे वर्ल्ड ट्री की फ्रेगमेंट मिली है और 75वें फ्लोर पर जो मुझे स्पीयर मिला है, इसका मतलब है कि मुझे एक और इंग्रेडिएंट्स चाहिए एलाइस ऑफ राइट को बनाने के लिए। इसके बाद मेरी मोम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा मैं अपनी मोम को ठीक कर रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब हमारा एपिसोड 3 भी यहीं पर एंड होता है। तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी ला सकूं। गाइस, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो और एक मोटिवेशनल कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो ला पाऊँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।